स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल यंग इंडिया स्टडी सेंटर में। तो चलिए मैं आपका 2018 का क्वेश्चन बैंक का प्रश्न लेके आया हाजिर हूँ। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का, सोशल साइंस का। ठीक है ना, प्रथम पाली का प्रश्न है। चलिए देखिएगा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? क्वेश्चन क्या है? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? नवंबर 1917। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? नवंबर 1917 में। कौन सा क्रांति? बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? नवंबर 1917 में। कोई दिक्कत? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? व्यापारी मतलब जो बिजनेस करने आता। ठीक है, तो जो हिंद चीन पहुंचने वाला पहला व्यापारी कौन था? तो कौन था प्रथम व्यापारी? पुर्तगाली। पुर्तगाली जो था पहले हिंद चीन पहुंचा था और क्या क्या था? व्यापार क्या था? हिंद चीन में कौन कौन देश शामिल हैं? हिंद चीन में हाँ, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। हिंद चीन में क्या देश? 3 देश, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। लाओस, वियतनाम या कंबोडिया बोल सकते हैं। ठीक है ना। हिंद चीन में क्या देश? 3 देश। कौन कौन? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। तो हिंद चीन में पहली बार व्यापार यानी बिजनेस करने। ठीक है, व्यापार करना मतलब बिजनेस करना। ठीक है, पहली बार बिजनेस करने कौन आया था? पुर्तगाली लोग। एक देश है जिसका नाम क्या है? पुर्तगाली। पुर्तगाली ये क्या करने आए थे यहाँ पे? बिजनेस करने। क्या करने आए थे? बिजनेस करने। कौन दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखिए। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? इस असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ आपको पता है? देखिए बोला कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस किस यानी कि कब प्रस्तावना हुआ कि हम लोग क्या करेंगे? अंग्रेजों के खिलाफ क्या करेंगे? असहयोग आंदोलन करेंगे। यानी कौन सा मतलब किस आंदोलन में फैसला लिया गया? ठीक है ना, ये कौन ऐसा आंदोलन था जिसमें ये फैसला लिया गया कि हम लोग क्या करेंगे? असहयोग आंदोलन करेंगे। ये निर्णय लिया गया। तो किस अधिवेशन में लिया गया? सितंबर 1920 के कोलकाता अधिवेशन। ठीक है, सितंबर 1920 में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। अधिवेशन में यह लिया गया निर्णय कि हम अंग्रेजों के खिलाफ कौन सा आंदोलन करेंगे? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन मतलब कांग्रेस जैसे अंग्रेज था उसका हम कोई भी काम नहीं करेंगे। जैसे उन लोग भी जैसे हम लोग काम करते थे, मजदूर बन के काम करते थे ना, उसका ये स्कूल में पढ़ रहे हैं अंग्रेज का तो उसका स्कूल में नहीं जाएंगे, कॉलेज में पढ़े तो नहीं जाएंगे उसको पढ़ने। यानी हम वकालत कर रहे हैं अंग्रेज का तो हम वकालत करने नहीं जाएंगे। ठीक है, यही नहीं कि बहिष्कार का असहयोग करना, उसका कोई भी मदद नहीं करना है, न वहाँ का कपड़ा का इस्तेमाल करना है, न उसका कोई काम का करना है। ठीक है, तो यही निर्णय हुआ था कांग्रेस का। कौन सा अधिवेशन? सितंबर 1920 का। ठीक है, कोलकाता। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कौन बताए? कांग्रेस की स्थापना 1885। कांग्रेस से पूछेगा तो कांग्रेस की स्थापना कब? 1885। कांग्रेस का पहला अध्यक्ष एओ हुम्स। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? यानी बोला कि जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक होता है उसका यानी कब बना और उसको बनाने वाले कौन थे? यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक कब बना और उसको बनाने वाले कौन थे? तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक कब बना? 1925 ईस्वी में। कौन के? केबी हेडगेवर। ठीक है, केडी हेडगेवर यानी समझना गवार था। ठीक है, 1925 ईस्वी में कौन क्या? केबी गवार था, समझो। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना पूछेगा तो कौन? गवार। कब क्या? 1925। देखिए ऑब्जेक्टिव में हमको बस याद करना है। कैसे याद? लिखना तो है नहीं तो एकदम उचित सब एकदम उच्चारण सही से जानना है। कैसे आपको याद होना चाहिए तो बस याद रखिएगा राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना कब हुई? 1925 में। कौन क्या? गवार यानी केडी गवार। ठीक है, इसे तो पकड़ लेंगे ना हो कि आंसर से मतलब है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? यानी वयस्क कब उनको वोट देने का? वयस्क मतलब बड़ा। ठीक है, जैसे हम लोग का है कब मान जाता है कि वयस्क आप हो गए? 18 साल जब प्लस हो जाता तब भारत में क्या मान लिया जाता है कि लोग क्या हो गए? वयस्क हो गए। क्यों वयस्क हो गए? वहाँ से हम लोग मानते हैं कि वोट देने का अधिकार मिलने लगता है। जब 18 साल का आप हो जाते हैं तो क्या होता है? वोटर ID कार्ड बनने लगता है कि नहीं? हम लोग 18 साल के हो जाते क्या बनने लगता है? वोटर ID कार्ड। तो इसी कब इंग्लैंड में बोल रहा है आपको कि मताधिकार प्राप्त हो, यानी वोट देने का अधिकार कब से शुरू हुआ? कब से? 1918 ईस्वी। कोई दिक्कत? कब से? 1918 ईस्वी। ठीक है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था? यानी समाज अनेकों वर्ग में बटा हुआ, कोई भी समाज हो, समाज जहाँ हम लोग रहते हो क्या है? समाज है।
तो बटल क्या है भाग में, यानी कितना भाग में विभक्त है। तो जो बटल था समाज, ठीक है, तो जो बटा हुआ समाज था उसमें बुद्धिजीवी यानी सबसे अच्छा खासा, हाँ होशियार वाला, अच्छा खासा बुद्धिजीवी मतलब होशियार, तुम्हारे जैसा होशियार वाला कौन था, ठीक है। तो कौन था वर्ग था होशियार था, मध्य मतलब जिसको मिडिल फैमिली बोलते हैं, ठीक है। एक था कुलीन वर्ग जो सबसे ऊपर था, उसका मध्य वर्ग, उसके बाद मजदूर वर्ग नीचे आता था वो सब, ठीक है। देखो उद्योगपति वर्ग हो गया, कुलीन वर्ग इसी सबको कहा जाता था। पूंजीपति वर्ग, उद्योगपति वर्ग ये सब था कुलीन वर्ग में आते थे, जो पैसे उसे वाले होते थे ना उसको कौन वर्ग में आते थे, कुलीन वर्ग में। श्रमिक वर्ग एकदम सबसे जो नीचे उसको क्या कहते थे, श्रमिक वर्ग करते हैं। और जो बीच में आते थे उनको मध्यम वर्ग। तो मध्यम वर्ग वाला को सबसे होशियार काबिल कहा जाता था। मध्यम वर्ग वाला क्या कहा जाता था, होशियार, यानी कि काबिल वर्ग था, सबसे होशियार में था। कोई दिक्कत, अरे दिक्कत है, चलिए आगे बढ़ें। प्राचीन काल में किस स्थान मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। और अब प्राचीन काल में, अभी की बात नहीं बल्कि प्राचीन काल की बात है। तो कौन कौन सा, एशिया और यूरोप, ठीक है। 7 गो कॉन्टिनेंट है ना जी, महाद्वीप है ना, 7 गो है ना। हम लोग कौन सा महादेश में रहते हैं, एशिया महादेश, सबसे बड़ा महादेश, ठीक है। वैसी बोल रहा है कि एशिया महादेश, जिससे हम लोग महादेश में रहते हैं, एशिया महादेश में रहते हैं। एशिया यूरोप महादेश का व्यापार मतलब ये दोनों का, ठीक है, ये दोनों महादेश का व्यापार यानी बिजनेस कौन सा रास्ता से होता था प्राचीन काल में, समझे कि नहीं। प्राचीन काल में ये एशिया का जो भी लोग आते थे, जो भी देश आते थे एशिया में, वो यूरोप में जो देश आते थे उनका व्यापार यानी बिजनेस, व्यापार यानी बिजनेस। जैसे हम लोग करते हैं ना बिजनेस छोटा मोटा, वैसे लोग का बिजनेस से व्यापार कौन सा रास्ता से होता था, मार्ग मीन्स रास्ता। तो कौन सा, रेशम मार्ग। एक रास्ता का नाम था, क्या नाम था, रेशम मार्ग। तो प्राचीन काल में एशिया यूरोप का किस मार्ग से बिजनेस होता था, रेशम मार्ग। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है कि नहीं, चलिए। तो एशिया यूरोप का व्यापार किस रास्ता से होता था, रेशम मार्ग। चलिए आगे, देखिए नेक्स्ट। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। पहले बताइए कि विश्व आर्थिक मंदी कब हुआ था, 1929 में। कब हुआ था, 1929 में। विश्व आर्थिक मंदी पूछे तो कब हुआ, ठीक है। विश्व आर्थिक यानी पूरा वर्ल्ड में मंदी छा गया था, यानी पूरा विश्व में मंदी छा गया था, ठीक है। तो कब छाया था, 1929 ईस्वी, 1929 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ पूछा है मंदी मतलब हुआ कि आपको, हाँ आपको काम नहीं मिल रहा है, खाने पीने की वस्तु नहीं मिल रहा है, ठीक है। पैसा है लेकिन हमारे पास खाने की वस्तु नहीं, भूखमरी का हालत हो गया, इसको विश्व आर्थिक मंदी हुआ था, ठीक है ना। भारत में भी इसका असर पड़ा था लेकिन कम पड़ा था, ठीक है। विश्व आर्थिक मंदी का पड़ा था लेकिन कम पड़ा था। पूरा विश्व भूखे मर रहा था, पैसा रहते हुए भूखे मरना पड़ रहा था, क्योंकि खाने की कोई वस्तु नहीं थी। जैसे कोरोना में क्या हुआ, लोग को निकलने का ना आज़ादी था, नहीं ना था निकलने का आज़ादी, न कमाने का आज़ादी था। आप कितना कमा के रखे जो खाइएगा, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है कि लोगों में मंदी आ जाएगा, भूखमरी आ जाएगा। तो उस समय लोग जिंदा रहने के अलावा क्या सोच रहे थे कि मर जाना ही उचित है। लोग अपना जान जीव और रिस्क पे लेके क्या कर रहे थे, बाहर काम करने जा रहे थे, ठीक है। जिनको पैसा था उनको तो चिंता नहीं। अब मिडिल फैमिली वाला जो रोज़ खाते हैं, रोज़ कमाते हैं, उनको तो दिक्कत होना नॉर्मल सी बात है, क्योंकि रोज़ खाएंगे रोज़ कमाएंगे तब ना हो। यहाँ साल 2-2 साल लॉकडाउन रह गया तो लोग बर्बाद होंगे कि नहीं। उसका मारा है कि अभी भी लोग गरीबताई में जी रहे हैं, अभी भी भूखे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि कर्जा में जी रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो इसी विश्व आर्थिक मंदी कब हुआ था, 1929 ईस्वी में। यहाँ पूछा आर्थिक संकट के, आर्थिक मतलब समझा, रोजमर्रा की जिंदगी जो हम जी रहे उसको आर्थिक जीवन कहते हैं, ठीक है। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ, मतलब क्या आर्थिक संकट आया यूरोप में, कहाँ आया था, यूरोप में आर्थिक संकट आया। तो संकट के बाद कोई उदय हुआ, यानी कोई शासक नया आ गया, नया शासन करने वाला आ गया। तो कौन नया शासन आ गया था, कौन आया, पूंजीवादी शासन प्रणाली, यानी पैसा वाला प्रणाली आ गया शासन करने वाला, यानी जिसके पास पैसा था, ठीक है। तो आर्थिक संकट जैसे ही यूरोप में आया तो उसके बाद कौन नया आ गया शासन करने वाला, पूंजीवाद शासन। ये सब यूरोप में अब क्या करने लगा, शासन करने। जिससे हम लोग पे क्या कि 200 वर्षों तक किया ना अंग्रेज शासन जी, क्यों, क्योंकि हम लोग पास हुआ था बिजनेस करने के माध्यम से, ठीक है, मसाला का बिजनेस करने है। लेकिन धीरे धीरे पूरा पाँव फैलाकर पूरा भारत में छा गए, और हम लोग क्या हो गए हैं, गुलाम हो गए। हम लोग अपना कारण से गुलाम है। अभी भी देखिए भाई भाई में लड़ाई होता है, दूसरा आपको कान फूंक देता, आप क्या कर लेते हैं, लड़ लेते हैं। उससे अच्छा आप
तो हम देखिए हम आपके प्रति बोलने लगते हैं, टेढ़िया के बोलेंगे, जैसे वो भाई है, अच्छा ये न फलाना माँ, अच्छे ऐसे करने के आप रे भैया कोई बोला है आपको भाई के बारे में या कुछ भी कान फूका है तो आप डायरेक्ट बात कर लीजिए, डायरेक्ट उनसे कहिए कि हाँ भैया ऐसे आप बोल रहे हैं या हाँ वो ऐसे तू बोला है, तो क्लियर हो जाएगा। ऐसे में बीच में सगुनी मामा कोई बन के कान फूक दे, तोरो बारे में उसको कह दिया, ओकरो बारे में उसको कह। तो अंग्रेज आया तो इसी देखा कि भारत में जब आया ना अंग्रेज, तो देखा कि लोग में दोस्तियाना ये लोग गहरा संबंध रहता है, ये लोग लड़ाई झगड़ा दम मिलजुल के हिल मिल के सब रहता है। क्या किया जाए, मसाला का बिजनेस करते करते कर राजनीति में घुसना से एक तरीका अपने आप फूट डालो और शासन करो, ओकरा बारे में ओकरा भड़का देना, ओकरा बारे में ओकरा भड़का देना है, अपने में लोग लड़ते रहेंगे, हम लोग क्या करते रहेंगे, शासन करते रहेंगे। तो ये सबसे दूर हमेशा रहिए, कान भरने वाला से सख्त डिस्टेंस बना के रखिए, छोटे जैसे व्यक्ति जैसे, क्या छोटे, ये सबसे दूरी बनाए रखिए, क्या है हमेशा हम बोलते हैं। चलिए, तो आर्थिक संकट का यूरोप में कौन सा शासन नया आ गया था, पूंजीवादी संस्कृति। कौन सा शासन प्रणाली आ गया, पूंजीवादी मतलब समझा ना, जरा पास पूंजीपन नहीं कहते, बड़ी पैसा पूंजीपति, बहुते धन जमा कर ले तो उसी को पूंजीपति कहते हैं, समझा रहा है ना, जिसका बहुत सारा धन है उसको क्या कहेंगे, पूंजीपति। ठीक है, आगे बढ़े।